स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर कंसिडर किया था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल पार्ट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर अपन प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उस प्रैक्टिकल पार्ट को अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में जो प्रैक्टिकल पार्ट है, उस प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में मैं आपको जनरली थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। उस इंफॉर्मेशन में ये है कि जैसा कि अपन 11th क्लास के अंदर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे थे, सेम उसी तरीके से इसकी अकाउंटिंग होनी है। बस मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो अकाउंटिंग करते थे बेटा अपन, वो सबसे पहले अपन बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद में अपन बनाते थे पीएनएल अकाउंट, और फिर उसके बाद में अपना बनता था बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो चेंज होता है, वो चेंज होता है बेटा, यहाँ पर भी फर्स्ट जो अकाउंट अपन मेंटेन करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट ही होता है अपना, ठीक है। और उस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बेटा अपन नंबर 2 की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में वहां पर जो 11th क्लास में अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग करते थे, तो वहां पर उसकी जस्ट बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जस्ट बाद बनती थी बैलेंस शीट। यहां पर बैलेंस शीट ना बनकर पहले अपन बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद में स्टूडेंट्स अपन बातचीत करेंगे किसके बारे में? पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बात करेंगे अपन। फिर पार्टनर्स कैपिटल के बाद में अपन बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। ये अपना इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में किस तरीके से अपन अकाउंटिंग करते हैं, वो अकाउंटिंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो अपन 12th लेवल पे जो अपन बातचीत करते हैं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट अपने को बना हुआ पहले से मिलता है, पीएनएल अकाउंट अपने को बना हुआ पहले से मिलता है। बेटा जो अपन क्वेश्चन का लेवल जो स्टार्ट होता है ना, वो अपने को पहले से क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अपने को गिवन होता है, वहां से अपने को क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है। और जो 12th क्लास के पार्टनरशिप के सिलेबस में है, उसमें अपने को पीएनएल अकाउंट ऑलरेडी गिवन होगा। पीएनएल अकाउंट के जस्ट बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने को बनाना रहेगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहेगा, उसके बाद बेटा अपन बैलेंस शीट, जो कि अगले चैप्टर में अपन कंसीडर करेंगे कि किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट बनाई जाती है। बेटा अब ट्रेडिंग अकाउंट अपन ने 11th में पढ़ा था, पीएनएल अकाउंट अपन ने 11th में पढ़ा था। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि 12th क्लास की पार्टनरशिप में अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाने वाले हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा अपना यहां पर पर्टिकुलर्स, यहां पर होगा अपना अमाउंट, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना पर्टिकुलर्स, देन ये हो जाएगा अपना अमाउंट। यहां पर अपन डेबिट पुट करेंगे, देन आफ्टर यहां पर अपन क्रेडिट पुट करेंगे। बेटा ये हो गया अपना फॉर्मेट। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, सबसे पहले इस बात के ऊपर आते हैं। बेटा जो पार्टनरशिप फॉर्म है, उस पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स है, उन पार्टनर्स को प्रॉफिट और बाकी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अपन बनाते हैं, वो कौन सा अकाउंट होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बेटा इससे पहले जो पीएनएल अकाउंट बनता है, वो पीएनएल अकाउंट बनता है फॉर द कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जब निकल जाए, तो उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को अपन किसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, वो जाता है कहां पर? पीएनएल अकाउंट। और बेटा इस पार्टनरशिप के अंदर अपन क्या करते हैं? पीएनएल के जस्ट बाद क्या बनाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो बेटा जो भी पीएनएल का बैलेंस होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का, वो ट्रांसफर होकर कहां पर आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और उसी तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो भी बैलेंस होगा बेटा, वो कहां पर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि इसके जस्ट बाद बनता क्या अपना? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनता है। तो बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि व्हाई यू आर मेंटेन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द फर्म, ठीक है। तो उसका आंसर अपना यही हो गया कि जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म के, उन फर्म के पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन क्या बनाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बेटा इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक
शॉर्ट पीएनएल अकाउंट बना के बताता हूं, जिस पीएनएल अकाउंट में बेसिकली अपन क्या करते हैं कि इधर जो भी होता है अपना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं और यहां पर अपनी क्या हो जाती है इनडायरेक्ट इनकम्स हो जाती है। बेटा अगर इनडायरेक्ट इनकम ओवर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बेटा अपना क्या आ जाता है नेट प्रॉफिट। लेकिन पीएनएल के जस्ट बाद क्या बनता है अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बेटा उस नेट प्रॉफिट को अपन ट्रांसफर कहां पर कर देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और अगर लॉस होता तो यहां पर क्या था बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन नेट लॉस होता। तो यह एक बार बताओ बेटा यहां पर क्या है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो इसका मतलब पीएनएल में अपन ने लिखा टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो अगर क्या होगा नेट प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या आ जाएगा बेटा बाय पीएनएल अकाउंट और यहां पर अपन क्या कर देंगे बेटा नेट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में अपने को पार्टनरशिप के क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में अपने को नेट प्रॉफिट गिवन है तो अपने को किस तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन उसको पुट करना रहेगा बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन अगर इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट ना होकर आपको क्या हो जाए नेट लॉस होता है तो नेट लॉस होगा तो ऑब्वियसली बात है कि बेटा क्या करेंगे अपन एंट्री करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अपन लिखेंगे बेटा टू पीएनएल नेट लॉस। बेटा इस तरीके से कि नेट प्रॉफिट होगा तो आएगा अपना क्रेडिट साइड में और नेट लॉस होगा तो इसलिए क्योंकि कई बार आपने को ये पता नहीं होता स्टूडेंट रीजंस पूछता है कि सर आपने नेट प्रॉफिट लिख तो दिया लेकिन लिखा क्यों इसके पीछे रीजन क्या है इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लिखने का लॉजिक मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। फ्रेंड्स इसके बाद में अपन अगर बातचीत करें किसकी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर फर्म की व्यू से अपन देखते हैं तो फर्म के जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे कहां पर होंगे डेबिट साइड के अंदर। ठीक है। तो अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर अपन पार्टनर्स को क्या क्या देने वाले हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल टू पार्टनर्स सैलरी बोनस कमीशन एक्सेट्रा। मे बी कई बार कोई पार्टनर क्या करता है एक्स्ट्रा वर्क डन करता है तो उस एक्स्ट्रा वर्क डन के लिए अपन उसको क्या देते हैं एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन का पेमेंट भी करते हैं। तो बेटा यहां पर क्या कर देते हैं टू पार्टनर्स एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन यहां पर अपन पुट कर देंगे। बेटा अगर मान लो पार्टनर क्या करता है फर्म के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और बेटा फर्म के अंदर पार्टनर अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि फर्म उसको उसकी कैपिटल के ऊपर क्या प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो बेटा फर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा वो लॉस होगा और बेटा उस लॉस को अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कहां पर शो करेंगे डेबिट साइड के अंदर शो कर देंगे। तो यहां पर अपन लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ध्यान रखिए ये फॉर्म है तो यहां पर फॉर्म में भी हो सकता है कि एक दो पार्टनर हो या दो से ज्यादा पार्टनर हो तो उनकी कैपिटल के ऊपर अपन ने उसको क्या दे दिया इंटरेस्ट दे दिया। इसके बाद में अगर कोई पार्टनर क्या करता है अपनी पर्सनल यूज के लिए फॉर्म से विड्रॉ करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे ड्रॉइंग्स। तो जब पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो फर्म ने उसको क्या दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया था। लेकिन यहां पर अगर पार्टनर खुद के पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले तो अब फर्म क्या करेगी उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो वो फर्म के लिए क्या होगा बेटा इनकम होगी। तो इनकम को अपन कहां पर शो करेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहां पर बेटा अपन लिखेंगे क्या तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहां पर अपन ने माना कि दो पार्टनर है एक्स एंड वाई। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि एक्स ने विड्रॉ किया है ड्राइंग्स किए हैं तो वाई भी करे। तो जिसका ड्राइंग होगा उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर अपन ने पार्टनर को सैलरी दे दी कमीशन दे दिया बोनस दे दिया एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन दे दिया। उसके बाद में उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का अपन ने उसको पेमेंट कर दिया। इसके बाद अगर कोई कई बार क्या होता है कि अपनी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कुछ प्रॉफिट का पार्ट अपने को फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए रखना होता है और फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए रखना होता है तो क्वेश्चन में अपने को गिवन होता है कि इतना परसेंट पार्ट अपने को क्या करना है इस रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है। अब रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है तो बेटा वो फर्म के लिए तो एक बार तो क्या होगा लॉस ही होगा क्यों खर्चा ही होगा। तो उसको अपन क्या कर देंगे यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व ट्रांसफर टू
रिजर्व। अब बेटे एक बात बताएं, यहां पर अपन ने पार्टनर को सैलरी दे दी, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट उसको कर दिया, ठीक है, और जो कुछ ट्रांसफर अपने को करना था रिजर्व में कुछ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को देखकर, तो उस रिजर्व को भी अपन ने ट्रांसफर कर दिया। अब बेटा इसके बाद में अपन क्या करें, या तो अपन प्रॉफिट आएगा और या अपना क्या आएगा, लॉस आएगा। अब बेटा वो कैसे अपन डिफाइन करें कि अपन क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड ओवर है और डेबिट साइड अगर क्या हो आपकी डिक्रीज हो, क्रेडिट साइड ओवर हो, डेबिट साइड क्या हो आपकी डिक्रीज हो, तो बेटा क्या निकल के आएगा, अपना प्रॉफिट निकल के आएगा। और आपको अच्छे से पता है बेटा पी&एल एप्रोप्रिएशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप अपना होने वाला है, वो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो बेटा जो भी इसका प्रॉफिट होगा पी&एल एप्रोप्रिएशन का, वो कहां पर चला जाएगा आपका, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट होगा वो कहां पर जाएगा, एक्स एंड वाई, जो दोनों पार्टनर्स है ना, उन दोनों पार्टनर्स के अंदर अपन इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा उस रेशियो के अंदर इस प्रॉफिट को बेटा क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ क्या हो जाए, अगर बिजनेस में लॉस होता है तो बेटा अपन क्या कर देंगे, उस लॉस को क्रेडिट साइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वहां पर अपन लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और वहां पर अपन पुट करेंगे एक्स एंड वाई। और एक्स एंड वाई जो जिस रेशियो के अंदर अपन ने क्या किया है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, बेटा उसी रेशियो के अंदर अपन क्या कर देंगे, लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो बेटा परफेक्टली अपने को ये ध्यान रखना होगा कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अपना किस तरीके से बनना है, और पी&एल एप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी इसका प्रॉफिट या लॉस होता है उसको अपन पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि सर यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट कब लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल तो कब लिखते हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट अपन कब लिखते हैं। तो बेटा इसके बारे में अपन बात करेंगे, इसकी जस्ट बाद जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो नीचे आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके और आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स अपना, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसके बारे में बात करेंगे अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो कितने मेथड से बनाए जा सकते हैं। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के अपने पास 2 मेथड्स होते हैं। जो फर्स्ट मेथड होगा वो होगा फिक्स्ड मेथड, देन जो सेकंड मेथड होगा वो होगा बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड। सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं किसके बारे में, फिक्स्ड मेथड की। इस फिक्स्ड मेथड में जो अकाउंट बनते हैं बेटा वो कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट्स बनेंगे। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। बेटा थ्योरेटिकल अगर व्यू से अपन देखें इस क्वेश्चन को तो थ्योरेटिकल व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो एक बार आप अच्छे से इसको सुन लेना, क्यों, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर अपना एक ही अकाउंट बनेगा और वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो पुट अप किया जाता है वो क्वेश्चन ये पुट अप किया जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड, या आपको ये भी पूछ लेता है कि डिफरेंसेस बिटवीन द फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, तो आपने वो उस टाइम पर क्या करना होता है, उसका आंसर पुट अप करना होता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि फिक्स्ड मेथड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है। बेटा फिक्स्ड मेथड में वी आर मेंटेनिंग 2 अकाउंट्स, फर्स्ट इज द कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज द करंट अकाउंट। ठीक है, बट इन द फ्लक्चुएटिंग मेथड बेटा वी आर मेंटेन ओनली 1 अकाउंट, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट। तो बेटा फर्स्ट जो डिफरेंस है वो तो यहीं पे अपने को क्लियर हो गया कि फिक्स्ड मेथड में कितने अकाउंट मेंटेन करते हैं अपन, 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल एंड करंट। देन फ्लक्चुएटिंग मेथड में कितने अकाउंट मेंटेन करते हैं, ओनली 1 अकाउंट मेंटेन करते हैं। बेटा ये जो फिक्स्ड मेथड होता है इसका जो कैपिटल अकाउंट होता है ना बेटा, इसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्या रहने वाला है, क्रेडिट बैलेंस रहने वाला है। इसका बैलेंस
चेंज नहीं होता है। इसका बैलेंस ओनली जो दो कंडीशन है उन दोनों कंडीशंस में ही चेंज हो सकता है, या तो कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आए, ठीक है, या कोई परमानेंट कैपिटल को क्या करे, विड्रॉ कर ले। बेटा इन दो सिचुएशंस के अंदर ही इस फिक्स्ड मैटर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो सकता है, अदरवाइज इसका बैलेंस हमेशा क्या रहने वाला है, क्रेडिट रहने वाला है। जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर जो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, तो बेटा क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले अपन जो डिफरेंस किया, पहला डिफरेंस अपना था कि इसमें कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट बनते हैं, इसमें 1 अकाउंट बनता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस हमेशा क्या रहता है, रिमेन अनचेंज्ड रहता है। लेकिन किस कारण से चेंज हो सकता है, दो ही क्वेरी होती है जिसके कारण चेंज होता है, एक तो एडिशनल कैपिटल लाई जाए या परमानेंट कैपिटल क्या कर लिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए। और बेटा इसमें क्या होता है कि आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है तो डेबिट भी हो सकता है। बेटा अगर बात करें अपन किसकी, कैपिटल अकाउंट की यानी फिक्स्ड मेथड की, तो फिक्स्ड मेथड में रिलेटेड टू द कैपिटल रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल के ट्रांजैक्शंस को ही अपन इसमें रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बाकी ऑल अदर ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। बाकी के सारे ट्रांजैक्शंस बेटा किसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। अगर अपन बात करें इसकी बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में बेटा अकाउंटिंग कितने होते हैं, एक अकाउंट होता है। और बेटा एक अकाउंट होता है उसके कारण, एक अकाउंट होता है उसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर ही सारे के सारे, चाहे वो रिलेटेड टू द कैपिटल हो चाहे वो अदर ट्रांजैक्शन हो, और ट्रांजैक्शंस को अपन रिकॉर्ड सीधा किसमें करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही करते हैं। अब बेटा यहां पर बात करते हैं अपन कि फिक्स्ड मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट होता है उस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, ठीक है, उस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि दो ही सिचुएशन के अंदर चेंज होता है। कौन कौन सी सिचुएशन, या तो एडिशनल कैपिटल लाई जाए या परमानेंट कैपिटल क्या की जाए, विड्रॉ की जाए। बट इन द कैपिटल अकाउंट इसका बैलेंस क्या होता है, हर एक अकाउंटिंग यानी हर एक ट्रांजैक्शन से क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा यानी चेंज होगा। इसलिए ये वाला कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है तो डेबिट भी हो सकता है। इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये था जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश या गिव द 4 डिफरेंसेस बिटवीन द फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, बेटा स्टडी करेंगे अपन फिक्स्ड मेथड के बारे में, देन आफ्टर कौन सा वाला मेथड लेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड, कि हाउ टू मेंटेन capital account and current account in a fixed method and how maintain capital account in a fluctuating method। Students यहां पर सबसे पहले अपन बात करेंगे फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड बेटा जैसे कि मैंने बताया आपको फिक्स्ड मेथड के अंदर अपने कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट्स। एक तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड अपना बनेगा जो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। बेटा मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो अपन अकाउंटिंग करते हैं तो इसके अंदर अपन ने असम्पशन लिया कि अपने पास फर्म में कितने पार्टनर, बेटा 2 पार्टनर है, तो ये मानकर अपन क्या कर रहे हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट अपन बनाना सीख रहे हैं कि यहां पर अपना आएगा पर्टिकुलर्स, देन एक्स और वाई, देन यहां पर अपन करेंगे पर्टिकुलर्स, देन एक्स देन वाई। यहां पर अपन नोट करने वाले हैं डेबिट, तो यहां पर नोट करने वाले हैं अपन क्रेडिट। स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने को क्वेश्चन की हेल्प से ये देखना होगा कि क्वेश्चन में बिजनेस आज स्टार्ट हो रहा है या पहले से स्टार्ट चल रहा था। मान लो क्वेश्चन में अपने को कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन थे, तो गिवन थे इसका मतलब पुराना बिजनेस था, तो यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टनर क्या करे, यहां पर एडिशनल कैपिटल लगाता है, कैपिटल के बैलेंसेस अपन ने लिख दिए, इसके बाद में अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो बेटा एडिशनल कैपिटल लाने की एंट्री क्या करते हैं अपन, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। 11th क्लास में जो अपन एंट्री करते थे वो क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते थे, लेकिन वहां पर क्या होता था, ओनली सोल प्रोप्राइटर यानी एक ही बंदा होता था, इसलिए कैश टू कैपिटल कर देते थे, तो
वहां पे आइडेंटिफाई हो जाता था कि इस बंदे ने क्या लगाई है, कैपिटल लगाई। यहाँ पे अपने को आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होगा क्योंकि इस बंदे ने कैपिटल लगाई और किसने नहीं लगाई, इसलिए अपने एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एक्स ने लगाई है जितनी एक्स के कॉलम में अमाउंट डालेंगे और वाई ने लगाई है तो वाई के कॉलम के सामने अमाउंट अपन पुट कर देंगे। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी अपनी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल यानी एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो बेटा एक्स और वाई में अपन क्या पुट करेंगे, बाई बैंक, यहां हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। और बेटा यहां पर अपन बात करें किसकी, कि कोई परमानेंट कैपिटल अगर विड्रॉ करता है तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस किस कारण से चेंज हो सकता है पार्टनर्स कैपिटल का, तो फिक्स्ड मेथड के अंदर कि या तो कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आए तो बैलेंस किसका चेंज हो जाएगा, कैपिटल का, ठीक है। अदरवाइज कोई परमानेंट कैपिटल को क्या करेगा, विड्रॉ करे, तो यहां पर मैंने लिख दिया विड्रॉ। और ये कौन सी कैपिटल विड्रॉ, परमानेंट कैपिटल। अब बेटा यहां पर आपको पता है कि अपन क्या करते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उस क्रेडिट साइड के टोटल में से क्या करने वाले हैं, डेबिट साइड का टोटल लेस करेंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा, क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा, ये बैलेंस क्लोज डाउन निकल के आ जाएगा। ये टोटल अपने ये कौन सा मेथड हो गया, फिक्स्ड मेथड में अपना फर्स्ट जो अकाउंट था पार्टनर्स कैपिटल वो अपन ने बना के कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात करेंगे किसकी, पार्टनर्स करंट अकाउंट की। तो बेटा ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, इसका फॉर्मेट अपने को बनाना सीखना है। तो उसके लिए अपन ने वही एजम्पशन लिया कि अपने पास कितने पार्टनर, हमने 2 पार्टनर्स हैं, यहाँ पर एक हो जाएगा अपना x, एक हो जाएगा अपना y। तो बेटा ये हो जाएगा अपना डेबिट साइड, ये हो जाएगा अपना क्रेडिट साइड। एक पार्टनर x y हो जाएगा, यहां पर अपन पुट कर देंगे पर्टिकुलर्स, देन यहां पर x एंड y, देन यहां पर अपन पर्टिकुलर्स पुट कर देंगे। अब बेटा अपन बातचीत करेंगे इसके बारे में करंट अकाउंट की। तो यहां पर करंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट का बैलेंस आपको क्वेश्चन में बाय बैलेंस डॉट डाउन, यानी आपको क्रेडिट बैलेंस भी गिवन हो सकते हैं, तो आपको टू बैलेंस डॉट डाउन यानी आपको डेबिट बैलेंस भी गिवन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, कई बार ऐसा होता है कि एक्स का अपने को क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो अपन यहां पर पुट करेंगे बाय बैलेंस डॉट डाउन, एक्स के कॉलम में अमाउंट पुट कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्स का तो क्रेडिट दे दिया तो एक्स का तो क्रेडिट भी लिख दिया और वाई का क्या कर दिया, डेबिट दे दिया, तो टू बैलेंस डॉट डाउन अपने को वाई का इधर पुट करना पड़ेगा डेबिट साइड में, क्लियर है। अब बेटा ध्यान रखना बहुत सिंपल है करंट अकाउंट बनाना, रीजन क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अपन ने कहां पर रिकॉर्ड किए हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। पार्टनर कैपिटल के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो सारे के सारे अपने को कहां रिकॉर्ड करने होंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में अपने को कहां से रिकॉर्ड करने, किसकी हेल्प ले लिए, तो बेटा जो अपन ने इससे जस्ट पहले अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे एक्सपेंसेस कौन किसके थे, जो पार्टनर को फर्म क्या दे रही थी, सैलरी, पार्टनर को क्या दे रही थी, बोनस, पार्टनर को क्या दे रही थी, कमीशन, पार्टनर को क्या दे रही थी, प्रॉफिट, ठीक है, पार्टनर को क्या दे रही थी, उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, बेटा जो दे रही थी, ठीक है, तो वो फर्म दे रही थी किसको, पार्टनर को, इसलिए फर्म के लिए वो क्या था, लॉस। ये जो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनते हैं किसके बनते हैं, पार्टनर्स के। तो यहां पर वही अमाउंट जो कि वहां पर P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट में थे वो सारे यहां पर आ जाएंगे, यहां पर क्रेडिट में आ जाएंगे। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि वो फर्म के लिए जो खर्चा था वो पार्टनर्स के लिए खर्चा नहीं होगा, वो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस कारण से अपन यहां पर उनको नोट कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या लिखने वाले हैं, वहां पर अपना क्या लिखा हुआ था, पार्टनर की सैलरी, तो यहां पर लिख देंगे अपन बाय सैलरी, बोनस, कमीशन, ये अपन ने पुट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में वहां पर जो अपने को लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, बाय, वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो यहां पर अपन लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहां पर पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इससे इंक्रीज होगी, और पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए अपन उसको क्रेडिट में लिखेंगे, बाय एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, ये अपन ने बेटा पुट कर दिया। इसके बाद में
बेटा रिजर्व अपन ने लिखा था वहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, बट रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। वो रिजर्व तो क्या था कि वो फर्म के लिए रखा गया था, और फर्म के लिए जो रिजर्व रखा गया है उसको तो फर्म की बैलेंस शीट जो अपन बनाएंगे तो उसकी लायबिलिटी साइड में अपन शो कर देंगे, ठीक है। बाकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अपन ने लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो बेटा मैंने आपको बोला था उस टाइम पे जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अपन बना रहे थे कि यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुट करेंगे या पार्टनर्स करंट अकाउंट पुट करेंगे। तो बेटा ध्यान रखिए जब मेथड अपन कौन सा यूज करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने का, फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड मेथड में प्रॉफिट सारी चीजें कहां पर आनी है, करंट अकाउंट में। तो इसलिए अपन वहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अगर पार्टनर्स कैपिटल किस मेथड से बना रहे हो, फिक्स्ड मेथड से बना रहे हो, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम पे जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस टाइम पर अपन किस नाम से पुट करेंगे उसको, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। इसलिए यहां पर करंट अकाउंट में वो आ जाएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से, और बेटा यहां पर वो हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ये अपन ने लिख दी। अब बेटा यहां पर जो आएगा अपना वो क्या जाएगा, जिससे पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही हो, रिड्यूस हो रही हो। तो अगर कोई किसी पार्टनर ने क्या किया है, ड्राइंग की है, तो ड्राइंग के कारण उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी, तो अपन डेबिट साइड उसके ऊपर फर्म से क्या ले रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और बेटा आपको पता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सारे आइटम अपन ने इधर पुट किए, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सारे आइटम किधर आ गए, इधर। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, पार्टनर की कैपिटल को कम कर रहे हैं। फर्म के लिए जो इनकम थी वो पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं, वो उनकी कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं। तो बेटा ये सारी चीजें अपन ने लिख दी। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का अगर प्रॉफिट था तो इधर, अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में उधर लॉस होता तो वो लॉस कहां पर आता था, अपने डेबिट साइड में, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और बेटा लॉस होता तो यहां पर आता। अब अपन लास्ट में फाइनलाइज क्या करने वाले हैं कि अगर इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे बेटा, तो क्रेडिट साइड में टोटल में से क्या कर देंगे अपन, लेस कर देंगे डेबिट साइड का टोटल। तो बेटा क्या आ जाएगा अपना निकल के, टू बैलेंस क्लोज डाउन। और अगर मान लो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का कम है, तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस क्लोज डाउन। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही क्लियरफाई कर दिया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि फिक्स्ड मेथड के अंदर जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है तो डेबिट भी हो सकता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इसके बाद में अपन जो अपन ने फर्स्ट मेथड पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, फिक्स्ड मेथड। इस फिक्स्ड मेथड के बाद में अपन कौन सा मेथड करने वाले हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड, सेकंड मेथड। इसके बाद में अपन जो सेकंड बात करेंगे वो किसकी करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड की। और स्टूडेंट्स फ्लक्चुएटिंग मेथड की अगर अपन बात करें तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक अकाउंट बनते हैं ओनली, और वो कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है जैसा कि अपन बातचीत की थी अभी कि पार्टनर्स जो फिक्स्ड मेथड अपन यूज करते हैं उस फिक्स्ड मेथड के अंदर तो अपन पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लेते हैं, बाकी सारे ट्रांजैक्शन किसमें, अदर ट्रांजैक्शन किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में। लेकिन यहां पर फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, अपन जो भी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होता है, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो चाहे वो अदर ट्रांजैक्शन हो, तो ओल्ड ट्रांजैक्शंस को अपन एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और उस अकाउंट का नेम होता है अपने पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा अपन अकाउंट ही एक ही मेंटेन करने वाले हैं। जब अकाउंट ही आप एक ही मेंटेन करोगे तो क्या तो आपके लिए कैपिटल, क्या आपके लिए अदर आइटम, सारे के सारे आपको एक ही जगह रिकॉर्ड करने। बट मैंने आपको एक चीज बताई, वो बात बताई थी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसका बैलेंस आपको क्रेडिट भी मिल सकता है तो डेबिट भी मिल सकता है। तो आपके सामने यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है किसी पार्टनर का, यानी क्रेडिट बैलेंस भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, तो उसका डेबिट बैलेंस भी गिवन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर डेबिट बैलेंस गिवन होगा पर्टिकुलर पार्टनर या दोनों पार्टनर्स का, तो वहां पर अपन पुट कर देंगे। बेटा सेम बाकी यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, जो फिक्स्ड
बनाया था हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया था, उन दोनों का कंबाइंड मिक्सचर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बाय बैंक, और यहाँ पर नोट करेंगे एडिशनल कैपिटल, ये अपन ने नोट कर दिया। और यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं बेटा, टू अगर कोई पार्टनर परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करेगा तो उस विड्रॉ को भी अपन यहीं पर नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकाउंट अपन एक ही मेंटेन कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये बात करें हम इसके बारे में कि पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कौन कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पर हमने नोट कर दिया। देन बाय सैलरी, बाय बोनस, कमीशन, बाय एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन। बेटा जो कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है फर्म के लिए उसको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन का पेमेंट किया जाता है। यहां पर बाय, अगर प्रॉफिट होगा तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, लेकिन अगर लॉस होता है यहां पर अपन लिख देंगे टू ड्राइंग्स, नोट कर दिया अपन ने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पार्टनर की क्या हो जाएगी, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी बेटा, तो यहां पर अपन ने नोट किया। अगर लॉस होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से तो बेटा लॉस को इधर पुट करने वाले हैं अपन डेबिट साइड में, क्योंकि उससे पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बेटा इसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, बैलेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। और जो बैलेंस कैलकुलेट करेंगे अपन वो किस तरीके से करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल लेस करेंगे। अगर इधर का कम है तो यहाँ पर पुट करेंगे बेटा बाय टू बैलेंस क्लोज डाउन, और अगर इधर का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो और क्रेडिट का कम हो तो यहाँ पर पुट करेंगे अपन बाय बैलेंस क्लोज डाउन। और ये बेटा अपन टोटल यहाँ पर इसका पुट करेंगे। देन स्टूडेंट्स यहां तक मैं जहां तक मानता हूं कि फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अब इसको समझने के बाद में अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर कैलकुलेशन होती है, जो कैलकुलेशन आती है वो आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। किसकी कैलकुलेशन आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के बारे में अपन आज इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा ध्यान रखिए दो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में और पार्टनर्स कैपिटल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, जो कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में लाती है कि हाँ सिर्फ सर इनकी कैलकुलेशन में हमारे को थोड़ा प्रॉब्लम फील होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में तो फिर भी आपको इतना हर्डल फील नहीं होगा, लेकिन जो इसके बाद में मैं बताने वाला हूं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन, उसके अंदर हर एक स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, थोड़ा हर्डल फील होता है कि सर किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करें। क्यों, हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन सब पूरा सही होता है, पार्टनर्स कैपिटल भी हमारा पूरा सही हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो क्वेश्चन है ना जो थोड़ा बिगड़ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन के कारण। तो अब बेटा अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, इसका सीधा सा फंडा है कि जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस अपन ने की, तो यहाँ पर तो इसका सीधा सा अपन अगर सिंपल फॉर्मूला देखें तो अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीपल बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीपल बाय मंथ अपॉन 12। जितने मंथ्स का आपने को कैलकुलेट करना है तो उतने मंथ्स का अपन कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से। कि मान लो अगर 5 लाख का किसी ने क्या किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो 10% से उसको इंटरेस्ट देना है, तो पूरे होल ईयर अगर उसने रखा है तो पूरा 10% आ जाएगा। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% तो 50,000 उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। लेकिन अगर उसकी कैपिटल कितने मंथ्स के लिए रही, अगर मान लो 6 मंथ के लिए उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, यानी उसने लगभग जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो करी थी 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 मंथ का अपन अगर उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो बेटा अमाउंट ऑफ कैपिटल 5 लाख हो जाएगा, मल्टीपल बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 हो जाएगा, मल्टीपल बाय मंथ्स में कितना चला जाएगा, 6 मंथ।
क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल अपने बिजनेस में कितने मंथ रही है? 6 मंथ रही है, तो यहाँ पे 6/12 हो जाएगा। तो सिंपल है कि यहाँ पर अगर फुल ईयर के लिए अपने को देना है तो अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीपल बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने मिड में इंट्रोड्यूस की है तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं? अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीपल बाय आरओआई मल्टीपल बाय मंथ अपॉन 12 कर देते हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर हमारे को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो इसका जो प्रोडक्ट मेथड होता है उस प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी सर्कुलर होता है कि अपन ने कब कब कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उतना मंथ्स आपको लेना होता है और उससे अपन को क्या करना होता है? प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो चेंज होता है बेटा, ठीक है, तो वहां पर क्यों? क्योंकि एक कई बार हो सकता है कि अपन ने एक साथ कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की, अपन ने क्या किया? कुछ अमाउंट कुछ इस मंथ में कुछ इस मंथ में, इस तरीके से अपन ने अमाउंट को क्या किया? पार्शियली डिवाइड कर करके और फिर इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे केस के अंदर अपन क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ कैपिटल ना लिख के यहां पर लिख देते हैं प्रोडक्ट, सीधा क्या लिख देते हैं? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीपल बाय आरओआई मल्टीपल बाय 1/12। इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं? अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके बाद में बेटा अपन जो थोड़ा हर्डल आता है अपने को, वो किसके अंदर आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन में, जो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में डालता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसका कांसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझो बेटा। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसकी नॉर्मली जो मेथड होते हैं बेटा, वो मेथड्स के बारे में बात कर रहा हूं। जो फर्स्ट मेथड होता है बेटा वो तो होता है सिंपल मेथड। कौन सा मेथड होता है? सिंपल मेथड। देन जो सेकंड मेथड अपना होता है सिंपल मेथड के अलावा, वो होता है अपना प्रोडक्ट मेथड। बेटा थोड़ा अच्छे से देखना इसको। सिंपल मेथड में जिस तरीके से अपन बेटा इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं अपन, सिंपल मेथड जो कि सेम किसकी तरह होता है? अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपन कैलकुलेट करते थे, सेम उसी तरीके से अपन क्या करने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करने वाले हैं इस मेथड में। तो यहां पर भी क्या हो जाता है बेटा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीपल बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीपल बाय मंथ अपॉन 12। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जो प्रोडक्ट मेथड होता है बेटा, उस प्रोडक्ट मेथड में बिल्कुल सेम वही होता है, बस यहाँ पर अपने को क्या नोट करना है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग की जगह अपने को क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग या टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीपल बाय आरओआई अपॉन 100 मल्टीपल बाय 1/12। यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपना कितने तरीके से निकल सकता है? सिंपल मेथड से निकलता है और सब प्रोडक्ट मेथड से निकलता है। तो यहाँ पे सिंपल मेथड में अपन क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीपल बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीपल बाय मंथ अपॉन 12। और यही दोनों मेथड अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने किसके अंदर बताया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के अंदर भी आपको बताया है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ तक सेम होता है जब तक अपन सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। लेकिन बेटा अपन नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं इसी में, वो करने वाले हैं मंथली ड्राइंग्स की। बोले सर कई बार क्या होता है कि मंथली ड्राइंग्स पार्टनर करता है तो उस केस के अंदर हमें उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। तो बेटा मंथली ड्राइंग्स की अगर अपन बात करें तो मंथली ड्राइंग्स में भी आपको कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा सबसे पहले नंबर मंथली ड्राइंग्स में एक तो जो अपना होगा वो होगा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है बेटा। एक होगा जो होगा एंड ऑफ एवरी मंथ। एक जो होगा वो होगा मिड ऑफ एवरी मंथ। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें आप, ठीक है, तो इजीली इस कैलकुलेशन को बिल्कुल सीख पाएंगे। एक बार बताएं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हो गया कि कोई पार्टनर है जिसने क्या किया, ईयर के फर्स्ट मंथ के अंदर ड्राइंग की। अब ईयर के फर्स्ट मंथ में भी फर्स्ट डे उसने क्या की? ड्राइंग। तो फर्स्ट डे ही उसने ड्राइंग कर ली। बिगनिंग का मतलब है कि मंथ के भी फर्स्ट डे, तो उसने ड्राइंग करी। तो इसका मतलब
उसकी जो ड्राइंग रहेगी वो पूरे साल ड्राइंग रहेगी, तो फर्म उससे क्या करने वाला है, पूरे के पूरे 12 मंथ्स का उससे इंटरेस्ट लेने वाला है। प्लस अपन जो एवरेज लेंगे तो वो एवरेज इसका लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन जो पुट करते हैं बेटा एवरेज मंथ पुट करते हैं। यहाँ पर जो अपन पुट करते हैं वो क्या करते हैं, एवरेज मंथ। क्यों? क्योंकि अपना फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीपल बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीपल बाय एवरेज मंथ। तो वो एवरेज मंथ कैलकुलेट मैं करना आपको बता रहा हूं कि मंथली ड्राइंग के अंदर अपने को यहाँ पर जो फॉर्मूले के अंदर पुट करना होता है बेटा वो एवरेज मंथ पुट करना होता है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला सेम ऐसे ही होता है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीपल बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीपल बाय एवरेज मंथ लिखना होता है। अब वो एवरेज मंथ अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो उसके अंदर क्या कर देंगे अपन, बोले 12 मंथ प्लस लास्ट वाली जो ड्राइंग होगी वो भी क्या होगी, मंथ के स्टार्टिंग में, तो उसके अंदर लास्ट वाला जो मंथ रहेगा, ठीक है, यानी मार्च वाला मंथ, तो मार्च वाले मंथ के अंदर 1 मार्च को ड्राइंग करेगा, 31 मार्च तक का उसका क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए यहां पर टोटल मंथ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2, तो उसका हो जाएगा 6.5 मंथ बेटा। ठीक है, ये एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट एंड ऑफ एवरी मंथ की, तो एक बार बताइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट मंथ के एंड के दिन अपन ने क्या की, ड्राइंग की, तो इसका मतलब जो फर्स्ट मंथ के एंड के डे अपन ने ड्राइंग की है तो उस मंथ की तो अपने अपन क्या नहीं कर सकते, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज कर ही नहीं सकते, तो बाकी का मंथ कितना रहेगा अपने ईयर के अंदर 11 मंथ। ठीक है, और यहां पर एंड जो मंथ के अंदर ड्राइंग की वो भी कब की, एंड डे को, एंड डे ऑफ एवरी मंथ, तो एंड डे को भी मार्च में जब आपने ड्राइंग की तो मार्च के 31 मार्च वाले डे को आपने ड्राइंग की है, तो उस दिन तो आप अकाउंट क्लोज करने वाले हो, तो उस दिन तो कोई इंटरेस्ट आपको देना ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर 2, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 5.5 मंथ्स। ठीक है, देन आपने बात करें मिड ऑफ एवरी मंथ, तो स्टूडेंट्स यहां पर अपन बात करें मिड ऑफ एवरी मंथ, तो सबसे पहले भाई 12 मंथ्स का ईयर है, फर्स्ट मंथ के मिड के अंदर आपने क्या किया, ड्राइंग किया, फर्स्ट मंथ के मिड के अंदर आपने ड्राइंग किया, तो फर्स्ट मंथ के मिड के अंदर ड्राइंग किया, तो भैया आपके पास बाकी का कितना मंथ बचा हुआ है, 11.5 मंथ। कितना बचा हुआ है, 11.5, जिसके ऊपर फर्म क्या करने वाली है, उस पार्टनर से उसकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेने वाली है। लास्ट मंथ के भी मिड में आपने ड्राइंग किया, यानी मार्च वाले मंथ में भी आपने मिड में, तो बाकी आधे मंथ का, यानी जो 0.5 मंथ रहा है, आधा मंथ जो आपका रहा है, उसका फर्म आपसे क्या करने वाली है, इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है, इसलिए उसका कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 12 अपॉन 2 कितना होता है 6 मंथ। बेटा इस तरीके से अपना एवरेज आता है। बेटा ये तो कौन सा हो गया मंथली ड्राइंग्स का। अगर अपन बात करें क्वार्टरली ड्राइंग्स का, सेम करना है अपने को इसी तरीके से, वही अपना बिगनिंग रहेगा, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, देन मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा स्टूडेंट, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट क्वार्टर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल क्वार्टर के भी फर्स्ट डे आपने क्या कर लिया, ड्राइंग कर लिया, तो उस ड्राइंग के ऊपर तो पूरे 12 मंथ्स क्या लगने वाला है। और बात करें अपन क्वार्टर की, लास्ट वाली जो ड्राइंग करेंगे वो भी लास्ट वाला जो क्वार्टर रहेगा उसकी फर्स्ट डे ही कर रहे हैं ना, तो लास्ट वाला जो क्वार्टर रहेगा 3 मंथ्स का रहेगा, उसका फर्स्ट डे जो करेंगे उसके ऊपर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर्म, 3 मंथ्स का, क्योंकि क्वार्टर के फर्स्ट डे, यहां पर मंथ का फर्स्ट डे था, ठीक है, यहां पे क्वार्टर का फर्स्ट डे, तो यहां पर एवरेज ले का, तो 15/2 तो कितना हो जाएगा 7.5 मंथ। स्टूडेंट्स बात करें यहां पे एंड की, तो एंड फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, भाई आप अप्रैल में जून के एंड में क्या कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो भैया जून के एंड में ड्राइंग कर रहे हो, तो अप्रैल में जून का तो इंटरेस्ट फॉर्म चार्ज कर ही नहीं सकती आपसे, तो बाकी का कितने मंथ्स का चार्ज कर सकती है, 9 मंथ्स का। और बेटा लास्ट वाली जो ड्राइंग करोगे वो भी एंड के दिन करोगे, तो लास्ट वाला जो क्वार्टर होगा आपका वो कौन सा होगा, जैन फेब मार्च के एंड में 31 मार्च के दिन आप क्या करने वाले हो, ड्राइंग, तो इसलिए फर्म आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर ही नहीं सकती, तो इसका एवरेज आ जाएगा 4.5 मंथ।
बेटा बात करें किसकी, मिड की, तो मिड में स्टूडेंट्स फर्स्ट जो क्वार्टर है, ठीक है, तो वो कौन सा वाला है अपना, अप्रैल मई जून। तो आपने मई 15 को, मिड का मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून, मई 15 को आपने क्या कर लिया, ड्राइंग कर लिया। अरे भाई मई 15 को आपने ड्राइंग किया है तो इसका मतलब स्टार्टिंग का 1.5 मंथ आपने छोड़ दिया, तो उसका तो क्यों, उसमें तो कोई ड्राइंग थी नहीं, तो उसका तो कोई भी फर्म आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। बाकी का जो रह गया कितना मंथ रह जाएगा, 10.5 मंथ, कितना मंथ रह जाएगा, 10.5 मंथ, उसका फर्म आपसे क्या करने वाली है, इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है। लास्ट वाली जो रहेगी ड्राइंग, वो लास्ट वाली ड्राइंग कब होगी भैया, जनवरी फरवरी मार्च, यानी फरवरी के मिड में आपने क्या की होगी, ड्राइंग की होगी। क्यों, क्वार्टर के मिड में, क्वार्टर का मिड कब हो गया, 1.5 होता है, तो वहां पर हो जाएगा लास्ट वाला जो लगेगा वो कितने मंथ्स का लगेगा, 1.5 मंथ्स का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा जी, 12 हो जाएगा, 12/2, तो कितना मंथ हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। यहाँ पर कितना मंथ हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा चार्ट आपके सामने है, जिसको अपन ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। और बाकी इस वीडियो के अंदर अपन ने जो पढ़ा वो सबसे पहले था P&L एप्रोप्रिएशन था, फिर P&L एप्रोप्रिएशन के बाद में अपन ने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़े वो दो तरीके से पढ़े अपन ने, एक तो फिक्स्ड मेथड से, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसके अंदर अपन ने ये भी देखा कि फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद में अपन ने पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड मेथड से पढ़ा, फ्लक्चुएटिंग मेथड से पढ़ा। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो अपने को थोड़ा सा हर्डल पैदा करती है पार्टनर्स कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन बनाने में, वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। बेटा जी अपन ने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों हर्डल्स को अपन ने आज क्रैक कर लिया है। मैं आशा करता हूं सभी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखा होगा, और अगर सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो सब इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कोशिश करें अपने दोस्तों को और अपने फैमिली वालों को सभी को ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करें। और बाकी स्टूडेंट जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल इस चैप्टर से रिलेटेड होगा वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक जरूर से जरूर देखें। थैंक यू सो मच।